होता है कत्ल खाना, कलकत्ता में ज़्यादातर कत्ल खाने हैं, और वहाँ क्या होता है, कुछ व्यापारी वर्ग, मैं सभी को नहीं बोलूँगी, कुछ व्यापारी वर्ग ऐसा है कि पैसों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंटी पांचाल, स्वागत है आपका ताल न्यूज़ इंडिया चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि आर्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, पशुपालन जागरण मंच यूट्यूब चैनल। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्ते भाई साहब। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। तो आप अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए, कैसे आप कंटेंट डालते हैं उस पर? पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल है अपना, और ये मेरा के सभी दर्शकों का चैनल है। इस पे हम जो अपनी हरियाणा ब्रीड है, देसी काऊ जो है अपनी हरियाणा प्रदेश की मूल नस्ल है, उससे रिलेटेड, या फिर कोई बुल हुआ, कोई बछड़ा हुआ, या फिर कोई बछड़ी, हम ये डालते हैं। और साथ के साथ जो एक साधारण पशुपालक है उसको भी हम एक मंच देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं यूट्यूब पर। तो मैम, मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा है कि ना घर के मतलब वो नहीं करते, साथ नहीं देते इस काम में। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली वाले बड़े अच्छे हैं जो मेरे को इस काम में मतलब मेरा साथ दे रही हैं। तो मैम, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? भैया अब मेरी BSc सेकेंड ईयर है, ज्योग्राफी ऑनर्स, नेकीराम कॉलेज रोहतक। तो 12वीं में कितने % आए थे आपके? 12th क्लास में मेरे को 96% मार्क्स आए थे गवर्नमेंट स्कूल में। ओके। तो काफ़ी बच्चों के साथ होता है, इतना पढ़ने के लिए, इतने पढ़ने के बाद आप कोई सरकारी नौकरी या मतलब नौकरी तलाश में क्यों नहीं गए? आप इसी पशुओं के बीच में क्यों घुसे? ऐसा है बंटी भाई, जैसे आप अपना एक इंटरेस्ट हो जाता है, तो मेरा शुरू से ही क्या था, जैसे मेरी मतलब हमारी जो फैमिली रही है ना, और जैसे चाचा ताऊ हैं वो भी, हालांकि जैसे दादा भी जॉब पे थे, मतलब पहले तो जॉब पे थे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो यही था कि जो अपनी हरियाणा ब्रीड है मेरे को उससे बड़ा लगाव। जैसे अभी मैं मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे उठकर एक बार अपनी जो गऊ माताएँ हैं, मेरे पास अब हाल में 2 गऊ माताएँ हैं, अगर मैं उनके ऊपर से एक बार ठुई के ऊपर से, हम के ऊपर से एक बार हाथ ना फेरूँ ना, तो मेरा ये लगा लो पूरा दिन ही फिर मेरा वेस्ट जाता है। तो इस फील्ड में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है ना वो घर घर काम कर लेती हैं। तो इस प्रकार जैसे मैंने क्या किया, मैंने चैनल भी इसी कारण शुरू किया था ताकि जो पशुपालक है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, और मेरा भी इसमें इंटरेस्ट था, तो इसलिए। तो भाई सारे भाई, मैं जैसा कि इन्होंने बताया, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्द मोनेटाइज होने वाला है। तो मैम, आप कैसे आपने स्टार्ट किया चैनल को, मतलब कैसे पहली वीडियो कैसे डाली आपने, किस बारे में डाली? मेरी जो पहली वीडियो थी ना वो इसी के ऊपर थी, यानी जो अपनी शुरुआत मैंने की थी अपने घर से। जैसे मेरे पास 2-3 गायें थी तो मैंने उनसे शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे मेरी कोशिश ये है कि जो एक साधारण पशुपालक है ना, जो कभी यूट्यूब पे नहीं आया है, मेरी पहले कोशिश तो रहती है मैं उसकी एक वीडियो बना के और यूट्यूब पे अपलोड करूँ, चैनल पे अपलोड करूँ। और साथ ही साथ में जैसे हरियाणा ब्रीड पर जो बहुत टॉप अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी कोशिश है मैं सभी को कवर करूं चैनल के माध्यम से। तो सबके साथ होता है ऐसा कि जैसे घर का भी सपोर्ट होता है, तो आपको कल, यानी कि अब आपका चैनल ठीक चल रहा है, कल को आपको कोई नौकरी मिल जाए, तो आप क्या इस चैनल को, अरे इस नॉलेज को छोड़ोगे आप? नहीं, मैं अपने है ना नॉलेज को नहीं छोड़ सकती, ना अपने चैनल को छोड़ सकती। अगर मेरे यानी जो है सिचुएशन अगर अच्छी रही तो मैं चैनल को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हो सकता है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। तो आपकी पढ़ाई अभी भी आप कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने बताया आपको, मैं BSc सेकेंड ईयर में रोहतक नेकीराम कॉलेज से सेकेंड ईयर चल रही है मेरी। तो कौन से गाँव के हो आप? मेरा गांव है जी निंदाना। जैसे निंदाना गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और जैसे सांगी जो धनपत राय है वो भी हमारे गांव से रहे हैं, और जो हमारे फिलहाल में CM हैं वो भी हमारे गांव में उनका जन्म हुआ है। तो आप पशुओं के बारे में वीडियो डालते हो या कोई मतलब इंटरव्यू भी लेते हो किसी का? नहीं, इंटरव्यू जैसे क्या होता है, जो पशुपालक है, पशुपालक भाई है पशुपालक, उसकी हम इंटरव्यू लेते हैं कि कैसे उन्हें शुरुआत करी। जैसे स्पेशल हमारा फोकस रहता है अपनी हरियाणा गाय वाले जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, उनके हम अपनी वीडियो कवर करते हैं। तो आप बाहर जाके भी वीडियो डालते हैं किसी की? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे आसपास के गांव है या फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट हुआ वहाँ भी, और कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे पूरे हरियाणा में घूमकर और अपनी कोशिश करें कि हर गांव में, हर गली में जाके हम जो साधारण पशुपालक है उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें। तो मैम, आपके पास अब फिलहाल में आपने जैसे बताया 2 गाय हैं आपके पास। हाँ जी। तो मैक्सिमम आपके पास कितनी रह चुकी हैं गाय? सर ऐसा है, मेरे पास जो गाय हैं अपनी जो हरियाणा ब्रीड है, ज़्यादातर मैं उसी पे फोकस रहती हूँ। तो मेरे पास जैसे 4-5 गायें रही हैं। तो अब क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम हो जाता है या फिर फैमिली में यानी कुछ काम वगैरह हो जाता है, तो हम मेनली अपनी 2-3 गायें रखते हैं।
जैसे आज मैं कहीं बाहर कॉलेज में जाती हूँ तो फादर साहब और मम्मी जी उसको संभाल लेते हैं। तो गाय का सारा काम आप ही करते हैं, कोई मतलब परिवार में मतलब नहीं वो जी, भी पूरे जो हमारी फैमिली है वो पूरी मिल के कर लेती है। ओके मैम। तो आप अब आपका आगे क्या विचार है, मतलब आप आगे आप क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा विचार क्या है, आगे मेरी कोशिश रहेगी जो हमारी हरियाणा ब्रीड है ना उसको हम थोड़ा जिस यानी जैसा जो मैं अपने हिसाब से जो मेरा रहेगा ना साथ, तो मैं हरियाणा ब्रीड को ही थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, कोशिश रहेगी मेरी। तो आप गाय रखते हैं, भैंस का भी मतलब नहीं, कोई हमारे करते हैं? पास एक अच्छी घी लाइन की मिल्क लाइन की एक भैंस भी है, क्योंकि क्या होता है भाई साहब कि पशुपालक हैं गोपालक हैं तो दोनों ही चीज़ हम रखते हैं। भैंस भी अच्छी रखते हैं, एक भैंस रखते हैं, हाँ गाय 3-4 हो जाती हैं। गाय सिर्फ अपनी देसी ब्रीड रखते हैं, मेरा फोकस रहता है हरियाणा ब्रीड पे। तो आप मतलब घर की पाली हुई बच्चियाँ रखते हो या कोई बाय भी करते हो? नहीं, ऐसा कोई सेल परचेज का तो ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार हमें भी लेनी पड़ जाती है। जैसे मैंने अब एक 20 किलो की अपनी गाय खरीदी थी, तो हो सकता है कि कभी मैंने एक पीछे एक गाय बेची भी थी। अदरवाइज़ अपना कोई सेल परचेज का कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। हाँ, अपने घर के लिए लेते हैं सिर्फ। तो कई मैंने देखे हैं तो क्या करते हैं कई लोग जैसे गाय को ले लेते हैं और उसमें कोई मतलब बीमारी आ जाती है या दूध नहीं देते, वो गौशाला में छोड़ देते। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? भैया देखो, कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें गौशाला में छोड़नी पड़ जाती है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि दूध पिया और दूध ना दे तो उसको गौशाला में छोड़ दें, या फिर कोई गौ माता बूढ़ी हो गई सारी उम्र उसका दूध पी के और फिर छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जो अपने जो बैल होते हैं, बैलों से यानी पहले बैल यानी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। कहीं ना कहीं कृषि की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी थी वो हमारे बैल थे। लेकिन आज क्या होता है जैसे ट्रैक्टर आ गए या बहुत से जो कृषि यंत्र आ गए, उनकी वजह से जो हमारे बैल है ना, आज जैसे हम इंटरव्यू के लिए कहीं कहीं जैसे गौशालाओं में जाते हैं ना, तो वहाँ हम देखते हैं कि जितनी गाय नहीं होते उतने ज़्यादा वहाँ बैल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना, वो इसे जो टेक्निकल यानी जैसे जो ट्रैक्टर वगैरह इनके कारण भी हुई है। तो जैसे अब गाय मतलब बच्चा देती है, हाँ जी, तो बच्चिया को तो कई मैंने देखा है रात मतलब घर पे ही पाल लेते हैं। हाँ जी। तो बछड़े को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए जी, ये तो है ना बहुत ही बड़ा सवाल है ये, और ये कई बार मेरे मन में भी उठता है कि देखो जैसे एक ही कोख से तो बछड़ा जन्म लेता है, हाँ। और एक ही कोख से बछिया जन्म लेती है। तो कहीं ना कहीं जो बछिया होती है उसको तो हम दूध पी लेते हैं, चाहे वो 4 किलो दे चाहे वो 12 किलो दे। लेकिन जो बैल होता है, जो बछड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जब से वो जन्म लेता है वहीं से यानी उसका जो फ्यूचर है तो गौशाला में जाएगा या ऐसे यानी जो है गलियों में जाएगा। हाँ, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो समाज मतलब पढ़ा लिखा होकर ऐसा हो रहा है कि जो अच्छी दूध लाइन का हो, अच्छी मिल्क लाइन का हो, उसको हम एक नंदी के रूप में ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये आजकल पशुओं के साथ भी नहीं मतलब इंसानों के साथ भी हो रहा है। कई क्या करते हैं, शुरू में लड़की हो जाती है किसी को, हाँ तो जी, उसका हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा दुख मानते हैं हाँ भी लड़का क्यों नहीं हुआ। देखो ऐसा ये तो देखो समाज से पहले ही चली आ रही है, तो इस पे तो हम ज़्यादा अपना विचार दे नहीं सकते भाई साहब। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो समाज में ऊंच नीच है, जो भेदभाव है वो है, लेकिन ये पशुओं के साथ उल्टा, गौ माता के साथ ये उल्टा हुआ है। और तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़का भी उसी माँ की कोख से जन्म लेता और लड़की भी, और भाई भेदभाव नहीं करना चाहिए ऐसा ही। तो ये पीछे सी वीडियो आई हुई थी, एक ना तालाब में डाल दी थी एक लड़की ईंट बांध के। तालाब में भी डाली हुई थी भैया, गले में जो रस्सी डाल के, और जो गली वाली मोटी ईंटें होती हाँ। हैं, कम से कम उस ईंट का लगा लो आप 5 किलो के करीब वजन होता है, हाँ। और 2 ईंट उसको बांध के और गले से बांधी हुई थी, और उसके बाद एक ईख में भी मिली है बच्ची। यानी ये तो भैया कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी है उसमें हर यानी ऐसे ऐसे हमें केस देखने को मिलते हैं। तो ये भैया आप दोनों हम आपसे और मेरे से जो ये दूर नहीं होगी, ये तो जो हमारा पूरा समाज है, कहीं ना कहीं समाज को मजबूत होकर और कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाज की ये मैं मानती हूँ। हाँ, ऐसा है कि बेटी बचाओ के लिए बहुत से आंदोलन हुए हैं, यानी कि ये बहन पूनम प्रवेश आ रही है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया है। कमी तो हो रही है, लेकिन इस समस्या से अभी हमें छुटकारा नहीं मिला। कोई साथ नहीं दे रहा, मेन बात ये है मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, सारी मतलब फैसिलिटी तो सारी मिली जा रही है पर कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ भी कोई एक जो हमारे रूढ़िवादी जो विचार है ना कहीं यह भी इसमें मतलब बड़ी समस्या बन रही है भाई साहब। ऐसा है कि कहीं ना कहीं
फिर वही बात, जो हमारे विचार हैं, जो हमें बचपन से ही मन में हमारे जो दिमाग में भरे जाते हैं कि तू लड़का है तू लड़की है, तो इस टाइप के जो विचार आ जाते हैं ना, इस कारण इस जो समस्या है ना, इसका जो छुटकारा है मैं आपको बता रही हूँ, ये जब पूरा समाज इस बात को समझेगा ना कहीं जब हमें इस बात से छुटकारा मिलेगा। तो सभी आपको पता है कि आजकल भविष्य मतलब कहते हैं कि लड़का आगे रहेगा लड़की आगे रहेगी। बिल्कुल भैया। तो ऐसी इनकी योजना को घटाने के लिए काफ़ी लड़कियों ने कुछ कदम उठाए हैं। मतलब आजकल लड़के नीचे जा रहे हैं, लड़कियां बहुत ही मतलब अमर छुरी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अपना कुछ ज़्यादा तो परिचय देने की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं पीवी सिंधु हुई, साक्षी मलिक हुई खिलाड़ियों में, या फिर अनीता कुंडू पर ये रही, और संतोष यादव, और मतलब बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो फिर भी समाज की ऐसी सोच है तो उसमें तो रखिए। धन्यवाद। तो मैम एक सवाल लास्ट मेरे लिए। हाँ। तो ये कहीं मैंने देखा है ये मतलब गायों को मारते हैं, मतलब ले जाके ये भैया मतलब ये समस्या कैसे है कि जो जैसे गाय क्या होती है, हम देखते हैं एक गाय हैवी बॉडी की, अपनी देसी जो गाय होती है हैवी बॉडी की है, कुछ ऐसी समस्या होगी कि वो ना तो गाभिन हो रही है ना दूध दे रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, या तो उसको छोड़ देते हैं फिर गौशाला में। गौशाला से तो गाय जाती नहीं, ज़्यादातर देखा जाता कहीं बाहर नहीं जाती, किसी व्यापारी को दे दी, हो सकता है व्यापारी ने किसी और पशुपालक को दे दी। तो ये जो बाहर वाले जो व्यापारी आते हैं ना, वो गांव-गांव में भी घूम के ऐसा कार्य करते हैं कि किसान को लालच देते हैं। जैसे मेनली गाय की कीमत 5,000 हो ऐसी गाय की, तो गाय की 50,000 रुपये कीमत लगा के, लाख रुपए कीमत लगा के भी पशु उसको ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो कलकत्ता जाकर कटती है वो गाय। तो मैम की बात आपने सुनी, बहुत ही अच्छा मैम के साथ हमारा इंटरव्यू रहा, मैंने बहुत ही अच्छी लगी है मैम बातचीत में भी। और मैम का चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे पे जाके सब्सक्राइब कर लो। आपको भी सारे पता ऐसे कहते हैं लड़कियाँ। एक बार मेरी आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि बंटी भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल से पहले एक बार भाई साहब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मैम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे पे जाके सब्सक्राइब कर लो भाई जरूर। और मैम ने बहुत अच्छी अच्छी जैसे कि बताया काओ पशु के बारे में बहुत ही अच्छे इंटरव्यू और जैसे वीडियो बनाकर डाली है। मैम बहुत ही मेहनत कर रही हैं। और तो भाई लास्ट में मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।